हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप्टन ओजे यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कैनवा के बारे में। कैनवा का पूरा हम कोर्स देखेंगे कि कैनवा में कैसे क्या काम करते हैं। बैकग्राउंड के नॉइज को आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि रात में मुझे टाइम नहीं मिला और मैं दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आज रिकॉर्ड करना काफी ज्यादा जरूरी है। इस वजह से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैनवा कैनवा एक फोटो का, जो हम लोग फोटोज वगैरह एडिट करते हैं, डिजाइन करते हैं, उसके लिए एक ये कैनवा बेटर या बेस्ट टूल बोल सकते हैं, वो है। तो आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि कैनवा ही क्यों, एडोबी फोटोशॉप इतना अच्छा टूल है, इतना फेमस टूल है, उसका हम क्यों नहीं यूज करते हैं। तो बेसिकली कैनवा आपको प्रोवाइड कराता है प्रीमेड टेम्पलेट्स, जिसमें कि आपको बहुत ही आसान और इजी इंटरफेस के साथ आप उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दो तीन चीजें बताऊंगा, बट मैं आप मेरे इस कर्सर को आप नोट करेंगे कि इधर जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। ठीक है। तो मैं अभी सबसे पहले आपको एक बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, एक एक चीजों को मैं कवर करते चलूंगा। आप में से सबको साइन अप करना या लॉग इन करना आता होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। तो यहाँ से आप देखिए, सबसे पहला ऊपर में लेफ्ट साइड के कोने में ओपन मेन्यू करके ऑप्शन बना हुआ है। ठीक है। यहाँ पे आपको सबको ये चीज दिख रहा होगा। मैं कुछ चीजों को इग्नोर करूंगा जिसका हमें जरूरत नहीं है, या फिर ऐसे चीजों को भी इग्नोर करूंगा जो कि प्रीमियम है, क्योंकि मेरे पास खुद प्रीमियम नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे ओपन मेन्यू करके ऑप्शन आ रहा होगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो आपने रिसेंटली काम किया होगा पहले, वो सब चीज यहाँ पे आपको दिखेगा, और जो जो आप सी ऑल करेंगे तो आपको यहाँ पूरा वो चीज दिख जाएगा कि आपने क्या क्या काम किया है। ठीक है। उसके बाद अभी ये क्रिएट वाला ऑप्शन को हम लोग छोड़ते हैं, और हम लोग आते हैं होम वाले ऑप्शन पे। जब होम के ऑप्शन पे आप रहेंगे तो यहाँ पे आपको ये पोर्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है। यहाँ से आप अगर कुछ भी आपको अपना डिजाइन सर्च करना है, ये देखिए, आप जैसे इस पर क्लिक किया मैंने, खुल गया। यहाँ से आपका डिजाइन कुछ भी सर्च करना है, फोल्डर सर्च करना है, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे योर डिजाइन में सेलेक्ट है, मतलब जो आपने डिजाइन पहले किया होगा ये आपका डिजाइन यहाँ शो करेगा। अगर आप इसको वही टेम्पलेट में क्लिक कर देते हैं तो आपको अलग अलग टाइप के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही काफी सुंदर सुंदर टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। तो ये आप इस टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है। और अगर उसके बाद कैनवा एआई पे आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे कि आपको मान लीजिए इमेज जनरेट करना है, तो यहाँ पे अगर आप जनरेट करने के लिए लिखते हैं कि तो मैं स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, बट स्पेलिंग सही ही है, बट मैंने एक ऐसे रैंडमली कुछ टेक्स्ट लिखा। तो देखते हैं ये जनरेट करता है या नहीं करता। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये जनरेट के लिए प्रोसेसिंग करने लगा है। और ये देखिए काफी प्यारा इमेज जनरेट किया इसने। तो ऐसे ऐसे आप भी इसका यूज कर सकते हैं, बट हाँ, इसमें एक चीज और है कि ये क्रेडिट पे वर्क करता है। जैसे कि अगर आपका आपको कुछ क्रेडिट देगा, उसमें ये वर्क करेगा। उसके बाद जैसे आपका क्रेडिट खत्म होगा तो ये फिर इमेज जनरेट नहीं करेगा, फिर आपको कुछ टाइम बाद जनरेट करना होगा। तो ये हमारा था होम पेज का पोर्शन। अब होम पेज के पोर्शन में हम थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, बट यही सेम ऑप्शंस आपको क्रिएट में भी दिख जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ से नहीं यूज करके मैक्सिमम टाइम हम क्रिएट के ऑप्शन से यूज करते हैं। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँ तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, और जूम करने के लिए मैंने कंट्रोल बटन दबाया और माउस को के स्क्रॉल बटन को थोड़ा सा रोटेट किया। ठीक है। और अगर आपके पास माउस, एक्स्ट्रा माउस नहीं है, लैपटॉप है, तो आप अपने स्क्रीन में जो आपका माउस है उसको कंट्रोल दबा के आप ऐसे जैसे छोटा करेंगे तो वापस ये छोटा हो जाएगा। ठीक है। अब वैसे इसको बड़ा छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबकी आंखें सही होती हैं। तो यहाँ पे अब हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। ठीक है। ये तो आपने देख लिया। अब हम आएंगे प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे। ठीक है। प्रोजेक्ट के ऑप्शन में बेसिकली आपको दिखाता है कि आप कितना क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं पहले से, क्या क्या नहीं, वही सब चीजें आपको शो करता है। उसके बाद आते हैं हम टेम्पलेट के ऑप्शंस पे। जस्ट उसके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर प्रोजेक्ट के ऑप्शंस में आप देखें तो आपको दो तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पे आप शेयर विथ यू और ये करके, तो इसका हम यहाँ से कोई यूज नहीं करते हैं। ठीक है। इसलिए हम इस पे बात नहीं करेंगे और हम आगे बढ़ते हैं टेम्पलेट की तरफ।
तो टेम्पलेट्स बेसिकली आपको यहाँ पे वही चीज प्रोवाइड कराएगा जो आप क्रिएट के ऑप्शन से यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इन सब चीजों को जो भी यूज करते हैं हम क्रिएट के ऑप्शन से ही यूज करते हैं। जैसा कि अभी उस टाइम हमने होम पे जा करके यहाँ से होम पे क्लिक किया था और फिर यहाँ से टेम्पलेट पे गए थे, तो वही सेम चीज हम यहाँ से भी टेम्पलेट्स पे जा सकते हैं। तो दोनों का ऑप्शन सेम ही है। और ये मैं आपको एक एक चीज बाकी एक्सप्लेन करते चलूंगा आगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब आता है ये ब्रांड का ऑप्शंस। तो ब्रांड का ऑप्शंस जो है ये प्रीमियम सेक्शन वालों के लिए है, जिनके पास पैसे हैं, अमीर टाइप लोग। तो यहाँ पे आपको दिखता है कि आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कलर को फ्री दिया गया, जिस पे अगर ये किंग वाला ऑप्शन बना रहे मतलब वो पेड है, या फिर कभी कभी रुपीज का भी सिंबल यहाँ पे बना होता है। तो ये कलर का ऑप्शंस फ्री है, ये फॉन्ट पेड है, ये ब्रांड वॉइस पेड है, मतलब ये सब चीजें पेड है, तो इसका हम यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आता है फिर कैनवा एआई। तो जो मैंने आपको वहां पे बताया था वो होम के बटन पे कैनवा एआई करके, तो ये वही वाला पोर्शन है। यहाँ से आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉम्प्ट। यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिखिएगा और एज यूजुअल जैसे आप एआई यूज करते हैं वैसे आपका कुछ भी चीज डिजाइन हो सकता है। उसका मोर के ऑप्शंस में कुछ आपको चीजें देती हैं जिसका कि आपको कोई जरूरत नहीं है, बट अगर आपको जानना है तो मैं बता सकता हूँ। यहाँ पे प्रिंटिंग शॉप है। प्रिंटिंग शॉप में आप अपने कुछ भी मतलब चाहते हैं कुछ डिजाइन करना, पोस्टर वगैरह टाइप जो कि आप प्रिंट करवाने वाले हैं, तो वो आप डिजाइन कर सकते हैं। जैसे किसी के लिए आपको अगर कोई क्लाइंट है, आप उसके लिए चाहते हैं बिजनेस कार्ड डिजाइन करना, तो आप बिजनेस कार्ड डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई स्टेप भी लिखा हुआ है कि आप जैसे पहले प्रोडक्ट चूज किए कि आपको क्या प्रोडक्ट लेना है, उसके बाद आप उसको कस्टमाइज किए, फिर आप उसको अगर चाहें तो शायद कैनवा भी प्रिंट करके दे देता है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एप्स का। तो एप्स में बेसिकली मैक्सिमम लोगों के लिए ये यूज वाला चीज नहीं है, बट फिर भी एप्स में आपको क्या होता है ना कि जैसे एक्स्ट्रा कुछ चीजें देते हैं। जैसे आपको कुछ कुछ जैसे आप मेल चिप के बारे में बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर जानते हैं तो और अच्छी बात है। तो उसमें कोई वो बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। ये मेल चिप बेसिकली एक ऐसा टूल है जो कि मेल सेंड करता है क्लाइंट्स को। अगर आप एक वो वर्क करते हैं कुछ, जैसे कि आप किसी के लिए डिजाइन करते हैं तो आप मेल चिप का यूज करते हैं अपनी वेबसाइट्स वगैरह में। बाकी इसका कोई उतना खास नहीं है। बाकी और चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ऑडियोज वगैरह के ऐप मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप के ऐप बहुत सारे भरे पड़े हैं, सबको कवर करना है एक वीडियो में और कवर तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि नया नया चीजें आते रहते हैं। तो इसलिए हम इस चीज को स्किप करते हैं और इसमें कुछ वैसा है भी नहीं। अब आता है ग्रो। ग्रो में आपको वही एआई टूल्स का यूज करना है। डायनेमिक में आपका देखिए डायनेमिक क्यूआर कोड्स। तो यहाँ पे आपका डायनेमिक क्यूआर कोड्स में है कि आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखते होंगे कोई पोस्टर है, पोस्टर आपने कुछ डिजाइन किया और आपको चाहिए कि आप एक ऐसा क्यूआर कोड बनाएं जो कि लोग उसको स्कैन करें तो आपकी वेबसाइट पे पहुंच जाए या फिर आपका डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पहुंच जाए आपसे कांटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से आप डायनेमिक क्यूआर कोड का क्रिएट करके आप कर सकते हैं यूज, ठीक है। उसके बाद आता है कंटेंट प्लानर। तो कंटेंट प्लानर में आप डाल सकते हैं अपना कि आपको कब कब क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। जैसे 1 तारीख को अप्रैल फूल है, तो कृपया उस दिन मूर्ख ना बने और ना ही किसी को बनाने की कोशिश करें, क्योंकि दुनिया पहले से ही मूर्ख है। तो उसके बाद आता है आपका डिजाइन स्कूल। डिजाइन स्कूल में आप यहाँ से कुछ कुछ चीजें सीख सकते हैं, जैसे कुछ कोर्स टाइप है, तो यहाँ से आप सीख सकते हैं जिसका कोई काम है नहीं। तो हम अब आते हैं मेन पोर्शन पे, क्रिएट के ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको ऊपर प्लस का आइकन दिख रहा होगा। फोन में भी कुछ ऐसा ही इंटरफेस है, बट थोड़ा दोनों में अलग अलग इंटरफेस है, मतलब वर्क तो सेम ही करता है, बट फोन से थोड़ा डिफिकल्टीज आती हैं और आपको यहाँ पे आराम से हो जाता है। देखिए जैसे हमने क्रिएट पे क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए। सबसे पहला खुला ये आपका फॉर यू करके, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी ऐसे कि जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था जिस पे प्रीमियम लगा हो वो प्रीमियम ही होता है, तो यहाँ पे ये प्रीमियम है, इसको हम नहीं यूज कर सकते हैं। और मैंने एक और चीज बताया था पेड, जो जिस पे रुपीज का सिंबल बना होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मैं साइड में कर रहा हूँ प्रोजेक्ट वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला,
इस पे अगर आप करेंगे तो ये पेड का है, तो पेड लिखा हो मतलब इसको आपको पैसे देने पड़ेंगे करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे प्रेजेंटेशंस। तो आप अगर प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशंस, ठीक है। आप कुछ आप बनाना चाहते हैं जैसे सोशल मीडिया के लिए, जैसे आपको यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना चाहते हैं, यूट्यूब थंबनेल बनाना चाहते हैं, आप फेसबुक के लिए कुछ बनाना चाहते हैं, फेसबुक का पेज कवर बनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ। फोटो एडिटर्स में आप जो आपका फोटो है वो आप इसको एडिट कर सकते हैं। बाकी सारा चीज पेड है, जैसे बैकग्राउंड रिमूवर पेड है, मैजिक इरेजर पेड है, ये सब जितना भी जनरेटर वगैरह सब पेड है। तो इसका मैं बैकग्राउंड रिमूवर का एक मैं अल्टरनेटिव बता दूंगा, आप उसको यूज करके अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। वीडियोस में भी सेम वही है, यूट्यूब वीडियोस वगैरह जो भी आपको वीडियोस बनाने हैं आप उसको बना सकते हैं। प्रिंटेबल्स में जैसा कि मैंने वहां पे बताया आपको, वो आप वहां से मतलब कुछ भी चीज डिजाइन कर सकते हैं, पोस्टर्स हो गया या फ्लायर्स हो गया, कुछ भी आप डिजाइन कर सकते हैं, इनविटेशन कार्ड हो गया, बिजनेस कार्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ये डॉक्यूमेंट का सेक्शन। डॉक्यूमेंट के सेक्शन में भी आपको जैसे कुछ मान लीजिए किसी कंपनी के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, लेटर हेड मतलब लेटर तैयार करना है, तो आप यहाँ से ये चीज कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहे तो जैसे अगर आप कुछ वर्क करते हैं तो आप अलग अलग कंपनीज को आप अपना लेटर हेड डिजाइन करके उनके कंपनी के अकॉर्डिंग आप उनको दिखा सकते हैं कि अगर उनको ये पसंद आता है तो आप उनके लिए प्रॉपर वे में डिजाइन करके आप उनको बेच सकते हैं। तो ये चीज होता है। और अब आया व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड में बेसिकली आप एक बहुत मतलब ऐसा एरिया मिलता है जो कि जिसका कोई लिमिट नहीं होता है। इसको बेसिकली हम ना के बराबर ही यूज करते हैं, क्योंकि इसका यूज होता है जैसे अगर आप कोई प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं, जैसे आप कुछ यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले हैं, तो उस पे आप किसी को पढ़ा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ जानकारी दे रहे हैं या फिर कुछ बिजनेस टाइप का भी आइडिया दे रहे हैं, तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक इसको मैं ओपन लिंक लिंक पे करके न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ। उम्मीद है अभी तक की मेरी बताई हुई सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। मेरा आवाज थोड़ा अजीब होगा अभी, क्योंकि मैं जस्ट सो के उठा और रिकॉर्डिंग करने बैठ गया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपको बिजनेस मॉडल वगैरह बनाया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्टार्ट लीव, तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितना भी छोटा कर सकते हैं, इतना तक मतलब छोटा कर सकते हैं। लिमिटेशन हर चीज का होता है, तो इसका भी मतलब इतना तक कर सकते हैं, इसको इतना जूम कर सकते हैं कि आप क्या ही बताएं, बहुत ज्यादा जूम है, 500% का जूम है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ये काफी अच्छा मतलब टूल है, जो जैसे आपको कुछ मैप तैयार करना है कि कैसे क्या क्या आपको वर्क करना है वगैरह वगैरह, जैसे यहाँ पे तैयार किया हुआ आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे पहले आपको स्टार्ट है, सबमिट लीव रिक्वेस्ट, मैनेजर रिव्यूज वगैरह वगैरह वगैरह, ब्ला 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 ब्ला। तो ऐसे करके आप चीजें को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सीट। सीट में बेसिकली जो आप एक देखते होंगे, प्रोजेक्ट ट्रैकर वगैरह अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जो आपको किसी के रिजल्ट हो गया, किसी का प्रोजेक्ट हो गया कि इतना काम हुआ, इसको इतना पेमेंट किया, इसको इतना किया, तो जो भी हम सीट जैसे एक्सेल्स का यूज करके सीट बनाते हैं, कुछ उसी टाइप्स के यहाँ पे भी आपको सीट्स बनाने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारी वेबसाइट्स की। तो वेबसाइट्स में मैंने जैसा कि आपको बोला था, आप यहाँ से अपना वेबसाइट्स को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये वेबसाइट्स का पूरा डिजाइनिंग है, जो कि एक देखने से तो डिजिटल मार्केटिंग का वेबसाइट है। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूंगा, क्योंकि काफी वो बड़ा टॉपिक है और उतना वीडियो में टाइम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि इन्होंने डिजाइन किया हुआ है, वैसा ही ये अगर इसको सेंड कर दे अपने क्लाइंट को, दिखा ले, उनको डिजाइन पसंद आए, तो ये फिर डेवलपर को सेंड करते हैं और डेवलपर इसको फिर वापस वेबसाइट में कन्वर्ट करते हैं। हालांकि डिजाइनर के लिए डिजाइन करना इजी होता है, डेवलपर्स के लिए उसको एज पर डिजाइन बनाना डिफिकल्ट होता है। तो ये बात है आपस में डिजाइनर और डेवलपर की। अब आता है यहाँ पे लास्ट में नीचे में ईमेल्स का ऑप्शन। ईमेल्स के ऑप्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया, आप ऐसा चीज जनरेट करते हैं जिसमें लोग देख के अट्रैक्ट हो और उसमें अपना ईमेल डाले, ताकि आपके क्लाइंट या जो आपका अगर वेबसाइट है तो उस पर आपको उनकी ईमेल्स मिल सके और जिससे आप यूज करके अपनी मार्केटिंग कर सके, ठीक है। और लास्ट में आता है कस्टमाइजेशन साइट। कस्टमाइजेशन साइज में एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे एक बुक डिजाइन करनी है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, सबसे पहले 8.5 इंटू 11
का वो इसमें क्या गया, इंच, इंच नहीं, हाँ इंच। एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा नौटंकी होता है एक्चुअली, इतना चीजें याद रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 11। ओके, हाँ हो गया। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 8.5 into 11 का नोटबुक कवर वगैरह आप डिजाइन कर सकते हैं, या फिर फ्लायर पोर्ट्रेट में डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले मैं अभी एक एग्जांपल के तौर पे, देखिए ये डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर, आप किस तरीके से क्रिएटिव होते हैं। ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक बिजनेस कार्ड डिजाइन कर लेता हूँ। तो बिजनेस कार्ड डिजाइन करके बता देता हूँ। तो आप अगर यहाँ फॉर यू पे जाते हैं, यहाँ पे आप सर्च करते हैं कुछ भी चीज के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं सर्च करता हूँ BUI। ठीक है, बिजनेस कार्ड आ गया। स्पेलिंग वैसे भी मुझे थोड़ा कम याद रहता है, बट फिर भी ठीक है। तो बिजनेस कार्ड है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये ओपन हो गया। ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसके अंदर की चीजों को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप बिजनेस कार्ड खोलिए, या फिर आप यूट्यूब थंबनेल का खोलिए। जितना जो भी चीज आप खोलिएगा डिजाइनिंग के लिए, वो सबका अंदर का इंटरफेस सारा सेम आता है। बस ये जो टेम्पलेट वाले पोर्शन है, यहाँ पे आपको साइजेस चेंज मिलेंगे और टेम्पलेट्स चेंज मिलेंगे। बाकी सारा चीज सेम होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप आप लोग। चलिए, तो फाइनली अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हम किसी भी चीज को क्रिएट कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बिजनेस कार्ड को क्रिएट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे बिजनेस कार्ड के आइडियाज दिख रहे होंगे। अब आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा वाला हम बिजनेस कार्ड चूज करें। तो आप उनको प्रॉपरली एडिट करके आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसा कि मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ पहले। जैसे कि ये मान लीजिए, तो यहाँ पे ये वाला कार्ड है, यहाँ पे इसको भी ऐड कीजिए, उसके बाद इसको ऐड कीजिए। तो इस पे न्यू पे हट गया है, तो यहाँ से न्यू पे जाके इसको ऐड कर लीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ बिजनेस कार्ड बनाना, तो आप ये बना सकते हैं। तो ये बिजनेस कार्ड आप अपने लिए भी बना सकते हैं, अगर आपका कोई बिजनेस है तो। आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी बना सकते हैं, जैसे अलग अलग जो जितने भी अवेलेबल लोग हैं, मतलब किसी का आपका शॉप है, किसी का कुछ सर्विस प्रोवाइडर है, कोई जैसे कोई बार्बर है, कोई फैशन डिजाइनिंग करता है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क करता है, उन सब के लिए, उन सब से आप कांटेक्ट करके उन सब से को आप अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं एक और टेम्पलेट दिखाऊंगा जो कि मैंने बनाया था, पूरा खुद से डिजाइन किया था, बट फिर भी थोड़ा बहुत दिखा दूंगा आपको। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये टेम्पलेट का ऑप्शन है, तो टेम्पलेट का ऑप्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पर टेम्पलेट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, आप उसके अकॉर्डिंग अपना टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके जस्ट नीचे आता है एलिमेंट का ऑप्शंस। एलिमेंट के ऑप्शंस में आपको क्या मिलते हैं, तो एलिमेंट्स के ऑप्शंस में आपको एक्स्ट्रा स्टिकर टाइप आप बोल सकते हैं, आप स्टिकर समझिए, या फिर इसको एलिमेंट्स ही बोला जाता है, तो वो मिलते हैं। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे कुछ सर्च करना है, मुझे मान लीजिए सर्च करना है, एक मुझे चाहिए, मैं बुक चाहिए मान लीजिए। ठीक है, मैं बुक स्टोर के लिए एक बना रहा हूँ, मुझे बुक चाहिए। ठीक है। तो मैं बुक सर्च करूंगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, यहाँ पे बहुत सारा बुक दिख रहा है। अब यहाँ पे जस्ट बुक्स के नीचे यहाँ जनरेट का ऑप्शन दिख रहा है, जो मैंने बताया था, आप यहाँ से एआई से जनरेट करा सकते हैं। आपको यहाँ पे इमेज कोड और जो भी मतलब अलग अलग आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप जनरेट करा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको ऑल आया, तो ऑल में आपका तीन चार चीजें आ जाती है, जैसे कि आपका ग्राफिक्स हो गया, मॉकअप हो गया, फोटोज हो गया, फ्रेम हो गया, 3D हो गया, वीडियोज हो गया और ऑडियोज हो गया। ठीक है। तो आप इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं। अब ग्राफिक्स क्या होता है, तो ग्राफिक्स बेसिकली एक ऐसा कार्टूनिस्टिक इमेज होता है, जो कि जिसको कि आप यूज कर सकते हैं अपने किसी भी वर्क के लिए। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये बच्चा बैठा हुआ, तो मान लीजिए मैंने इसको यूज कर लिया। ठीक है। और ये अब थोड़ा सा काफी एडवांस लेवल का हो गया है, तो मैं इसको सेव करा देता हूँ। हाँ। ठीक है। परफेक्ट।
तो यहाँ पे आपका ये हो गया। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब उसके जस्ट बगल में आता है मॉकअप। अब मॉकअप क्या होता है? तो मॉकअप में बेसिकली आपको एक बुक का डिजाइन मिलता है, जहां पे आप कुछ फोटोज इमेज अपलोड करके यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने ये लिया, अब ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे अगर सेट कर दूं, जैसे ये जो लोगो है, मैं इस लोगो को चाहता हूँ कि ये लोगो इधर जाए, थोड़ा सा इसको यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये अंदर नहीं जा रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ चीजें होती हैं जो आप करना चाहें वो ना हो पाए, तो आप यहाँ पे जाएं, सीधा अपलोड पे क्लिक करें। ठीक है, और मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं यहीं से कुछ उठा लेता हूँ, तो कहाँ गए? हाँ, मान लीजिए मैंने ये बच्चे का फोटो उठाया। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहीं रहने देते हैं, और मुझे इसमें यहाँ पे डालना है। तो ये मैंने जस्ट सेलेक्ट किया, उसको ड्रैग किया उसके ऊपर, ये अपने आप अंदर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ये प्रॉपर एक बुक का डिजाइन मिल रहा होगा। ठीक है, अब आपको अगर चाहते हैं आप फिट करना, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आके आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। यहाँ पे अगर कलर का भी ऑप्शन दे रहा होगा, ओरिजेंटल फ्लिप वगैरह का ऑप्शन है, कलर का तो ऑप्शन नहीं दे रहा, बस लिखा हुआ कलर। ठीक है, आप यहाँ पे आप लाइक चेंजेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पूरा फिट हो गया। ठीक है, तो जैसे कि अभी ये आपको व्हाइट बैकग्राउंड है, इसलिए आपको बुक का वो नहीं पता चल रहा, बट अगर आप इसको इधर लेकर के आते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा हम इसको छोटा करें, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि हाँ कुछ बुक टाइप का कुछ है। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसका अभी हमें कोई खास नीड नहीं है। यहाँ पे हम एलिमेंट में वापस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को मॉकअप बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपको, आपने कोई बुक किया, आपको दिखाना है कि कोई लेकर के खड़ा है, तो यहाँ पे आपने इसको क्लिक किया। ठीक है, और आपने इस इमेज को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से आपको कुछ चीजें अपलोड करनी है, तो मैं यहाँ पे अपलोड पे जाता हूँ, डाउनलोड पे जाता हूँ। मैं वो जो मैंने डोरेमोन का इमेज जनरेट किया था, मैं उसको यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये डोरेमोन आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोरेमोन आ गया। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा डोरेमोन को जूम करना है, क्योंकि डोरेमोन काफी ज्यादा टिंगू सा दिख रहा है। एक तो डोरेमोन वैसे ही छोटे होते हैं, ऊपर से ये और छोटा दिख रहा है, तो मैं इसको एडजस्ट करके वापस से अप्लाई पे कर देता हूँ। मैंने इस पे जस्ट बुक पे क्या किया था, डबल क्लिक किया था, और ये वाला ऑप्शन खुल गया। तो मैं एक बार फिर से खोल के देखा, तो मैंने यहाँ पे गया, बुक वाले जो बुक दिख रहा है जहाँ पे, मैंने उस पर डबल क्लिक किया, ये खुल गया। ठीक है, अब यहाँ से इसके अकॉर्डिंग मैं स्मार्ट क्रॉप भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अलाइनमेंट में जाके इसको टॉप, मिडिल, बॉटम जैसा चाहूँ वैसा मतलब ला सकता हूँ। सेंटर पे सेंटर आ गया, फ्लिप किया तो वर्टिकल फ्लिप, हॉरिजॉन्टल फ्लिप का भी ऑप्शन है। और यहाँ पे सारा इमेज के साथ हो रहा है, फिर जो मैं अप्लाई करूंगा वो हो जाएगा। ठीक है, बट अभी यहाँ तक ठीक है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि मॉकअप क्या होता है। अब बारी आती है फोटोज की, तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो सारे चीज प्रीमियम ही होते हैं, बट फिर भी बहुत सारे आपको चीज पे फ्री मिल जाए। जैसे ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है। तो अब यहाँ पे आप फोटोज यूज कर सकते हैं, जो कि बेसिकली इमेज होते हैं। जैसे ये है क्या आपका, तो ये आपका था ग्राफिक। तो ग्राफिक में फायदा क्या है कि आप ग्राफिक के कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ इसके बाल थोड़े ग्रेइश टाइप हो जाए, तो मैं ग्रेइश पे क्लिक करूंगा, तो मतलब जो ग्रेइश कलर जहाँ पे यूज हुआ है वो पोर्शन ग्रेइश हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको प्रॉपर एडिट करना चाहूँ, तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। जैसे लाइक मैं इसका कुछ कलर को मैं चेंज करना चाहूँ, जैसे कि मैं इसको चाहता हूँ ब्लैक हो जाए, तो ये ब्लैक हो जाएगा। तो वैसे ही आप कुछ कलर्स चेंज कर सकते हैं, व्हाइट हो जाए, येलो हो जाए। तो इस तरीके से आप कलर चेंज करके काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं वापस इसको बैठा देता हूँ। हाँ, तो अब आता है फ्रेम। फ्रेम क्या होता है? फ्रेम बेसिकली मॉकअप की तरह ही होता है, बट फ्रेम थोड़ा सा मतलब डिफरेंट टाइप चला जाता है। ठीक है, फ्रेम में आप बहुत सारे फ्रेम्स को यूज कर सकते हैं, बहुत शेप के भी फ्रेम आते हैं। तो ये भी यहाँ पे भी अगर आपने इसको यूज किया, तो वापस से डोरेमोन उठाते हैं और इसको ये हटना, डोरेमोन को वापस डालते हैं, और ये हो गया डोरेमोन का बुक। ठीक है, और अगर मैं मान लीजिए ये बैकग्राउंड है, मैं बैकग्राउंड का कलर चाहूँ चेंज करना, तो ऊपर से यहाँ पे आके मैं इसको ब्लैक अगर करता हूँ, तो अब थोड़ा सा ये शायद परफेक्ट दिखे। हाँ, क्योंकि बुक भी वाइट है और डोरेमोन का कलर भी वाइट है, इसलिए थोड़ा उतना नहीं दिख रहा अच्छा, बट ठीक है। ओके,
तो हम इसको डिलीट करते हैं और एलिमेंट में वापस आते हैं। यहाँ पे आपको वीडियोस का ऑप्शन मिलेगा, वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारे बुक के वीडियोस हैं, 23 सेकेंड 11 सेकेंड के। उसका जस्ट यहाँ पे आपको ऑडियोज मिलेंगे, फिर आपको शेप्स के ऑप्शन मिलेंगे, बट शेप बुक में अवेलेबल नहीं है इसलिए शेप नहीं दे रहा है। अगर एक बुक के जगह पे मैं यहाँ पे सर्च करता सर्कल, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं सर्कल सर्च करता तो यहाँ पे आपको सर्कल का शेप्स में भी दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे है बहुत सारी चीजें। और चैट्स में जो सर्कल वाले चैट्स होते हैं, प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट वगैरह, तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अब जैसे 3D वाला पोर्शन में 3D के सर्कल दिखेंगे, ठीक है। तो बस यहीं तक लास्ट था, ठीक है। अब अगर मैं ऑल पे क्लिक करूं तो मुझे वापस से सब कुछ दिख जाएगा। अब देखिए, मैंने बोला था जैसे आपको कि फ्रेम्स में अलग अलग शेप्स के बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए सर्कल का फ्रेम है। अब इस सर्कल, अब जैसे ये लोगो था तो ये लोगो थोड़ा ऐसे, अगर मान लीजिए ये लोगो स्क्वायर शेप में होता है या फिर थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता, तो हम उसके लिए फ्रेम का यूज करते हैं। हम फ्रेम को यहाँ पे रखें और इसको उठा करके इसमें डाल दे। जैसे ये अभी नहीं जा रहा, इसको मैं एक सेकंड, मैं इसको, जैसे ये नहीं जा रहा क्योंकि आई थिंक ये ग्राफिक है, इस वजह से नहीं जा रहा। बट आपको मैं दिखा, ग्राफिक भी वैसे जाते हैं बट ये पता नहीं क्यों नहीं जा रहा। तो अलग अलग होते होंगे नौटंकी। मान लीजिए मैं दिखाता हूँ, जैसे ये और एंड्रो है, ठीक है। तो इसका शेप कैसा है? अब इसका शेप तो सर्कल में है नहीं, बट मुझे सर्कल में रखना है तो मैं इसको इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसका जो प्रॉपर पार्ट है, प्रॉपर पार्ट सर्कल में दिख रहा है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैं अगर आपको इसका बैकग्राउंड को व्हाइट करके दिखाऊँ तो आपको दिखेगा। इसको हटा देता हूँ। अब देखिए, अगर आपने फ्रेम यूज किया है तो आप अगर डिलीट करने जाएंगे, तो डिलीट करने के लिए बेसिकली हम राइट क्लिक का ऑप्शन करते हैं, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आता है, डिलीट पे क्लिक करते हैं, डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी आप डिलीट कर सकते हैं, बट कई बार क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किए तो आपको ये वाला ऑप्शन खुलेगा। और आप जब डिलीट पे जाएंगे करने तो डिलीट के लिए दो ऑप्शन देगा, आपको इमेज डिलीट करना है या डिलीट फ्रेम करना है। तो मुझे अगर इसमें इमेज डिलीट करना है तो मैं डिलीट इमेज पे क्लिक करूंगा, फ्रेम पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होता है। अब जैसे मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके। तो मैंने आपको एलिमेंट का बता दिया, एलिमेंट का क्या काम है। एलिमेंट पे आप जैसे बहुत सारी चीजों को आप जैसे जैसे सर्च करेंगे वैसे वैसे आपको मिलते जाएंगे। अब बात आता है टेक्स्ट का। टेक्स्ट में बेसिकली आपको बहुत सारे टेक्स्ट हैं जो पेड हैं, जो बहुत सारे टेक्स्ट हैं जो फ्री हैं। अब जैसे इसको मैं अगर हटा दूं, मान लीजिए मैं इसको यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा सेट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझ मैं लिखता हूँ CAPTAIN, ओके। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का एक, एक्चुअली आप टेक्स्ट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट लेते हैं, लाइक मैं अगर हेडिंग का टेक्स्ट लेता और मैं यहाँ पे लिखता, मान लीजिए बाबा, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा, अब मुझे इसका फॉन्ट स्टाइल अगर चेंज करना हो तो अब टेक्स्ट में हम पहले एक एक चीज लाइन बाय लाइन समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम लेफ्ट साइड में जो हमको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं तो यहाँ से हम कोई भी फॉन्ट का कॉम्बिनेशंस को नेम डाल के सर्च कर सकते हैं। ये जो ब्लू वाला आइकन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप ऐड टेक्स्ट बॉक्स एक ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का आएगा ऑप्शन, और ये देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो गया। तो हम इसको वापस डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमको अभी इसका कोई काम नहीं है। एक्चुअली मुझे डिलीट का ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो मैं इसलिए इसको यहाँ से गायब कर देता हूँ बाय यूजिंग डिलीट बटन, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको कंट्रोल Z करते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं इसको यूज कर रहा, मुझे यूज करना है, ठीक है। और मैंने क्या किया कि गलती से डिलीट का बटन दबा दिया, ठीक है। ये सेलेक्ट है और मैंने डिलीट का बटन दबा दिया, ये हो गया गायब।
अब मुझे इसको वापस लाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल जेड दबाऊंगा। कंट्रोल जेड जो आपका कीबोर्ड है उसमें कंट्रोल जेड अगर आप प्रेस करते हैं तो वो अंडू होता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपको मैं यहाँ पे बता दूं, पहले इधर का पोर्शन क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक एक चीज और बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट का था। अब जैसे ये बाबा टिल्लू है, तो बाबा टिल्लू में आपको मैं टेक्स्ट का समझाता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहला जो दिख रहा है फॉन्ट करके लिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन, ये जो आपको दिख रहा है ये फॉन्ट वाला यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये चीज आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। तो जो आपका ये फॉन्ट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको साइड में बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। जिस जिस ऑप्शंस पे आप सेलेक्ट करेंगे वो होगा, और हाँ, चेंज ऑल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सारा आपका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखें कि चेंज ऑल पे अगर आपको क्लिक करना है तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे यही थोड़ा ठीक लग रहा था, मैं इसको रख लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको ये बताने के लिए यूज कर रहा हूँ, बट मैं रख लेता हूँ, ठीक है। अब जस्ट उसके बाद यहाँ पे आता है साइज का ऑप्शन। अगर आप चाहें तो यहाँ से साइज इंक्रीज कर सकते हैं, साइज डिक्रीज कर सकते हैं। जस्ट उसके बगल में आता है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर में आप चाहे तो जैसा भी टेक्स्ट कलर को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक इसका मैं, ऐसा तो आपको सारा चीज दिख रहा है तो आपको समझ में आ रहा है, बट मैं इसका एक चीज और बता देता हूँ, जो कि प्लस का आइकन है। यहाँ पे आप क्लिक करके आप कलर को ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको कोई कलर पसंद आ गया, आपको उसको यूज करना है, तो आप उसको यहाँ पे उसका कलर कोड डाल के ऐड कर सकते हैं। कलर कोड आप गूगल से निकाल सकते हैं कलर कोड डाल के, ठीक है। अच्छा, अब एक और पार्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो कलर दिख रहा है वही कलर आपको लेना है, तो यहाँ से आप पिक कलर पे यूज करेंगे, और जो भी कलर आपको लेना है, मान लीजिए मुझे ये वाला कलर चाहिए, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे ये कलर चेंज हो गया बाबा टिल्लू के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बहुत सारी चीजों को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है बारी जस्ट बोल्ड और उसका। तो बोल्ड में कुछ टेक्स्ट में ऑप्शंस नहीं आते हैं, क्योंकि जो कुछ फॉन्ट आप यूज करते हैं ना उसमें बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन और स्ट्राइक नहीं होता है। अब इसमें आपको ये जो ये छोटा ए और बड़ा ए बना हुआ है, ये बेसिकली आपका कैपिटल और स्मॉल करने का है। बट इसमें क्योंकि ये फॉन्ट हमने दूसरा यूज किया है, इस वजह से इसमें भी नहीं आ रहा। बाकी का आपको अलाइनमेंट का ऑप्शन से आप इधर कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं, साइड में कर सकते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बुलेट वाला में लिस्ट में आपको पता है बुलेट का यूज होगा, वन यूज होगा। आप जितना दो बार क्लिक करेंगे तो एक बार बुलेट, एक बार वन, टू थ्री फोर ऐसे यूज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये टेक्स्ट का सेटिंग है। जैसे आपको मान लीजिए आपको थोड़ा सा लेटर को दूर दूर रखना है, या फिर अगर आपने दो तीन पैराग्राफ टाइप लिखा तो आप लाइन स्पेसिंग को बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। इन सब चीजों का आप यूज कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में आपका है ट्रांसपेरेंसी। मान लीजिए मुझे इसको थोड़ा ज्यादा हल्का, एकदम हल्का रखना है, मैं इसको एक एज अ वाटर मार्क यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसको एकदम ट्रांसपेरेंसी को कम कर दूंगा, जिससे कि ये बहुत ज्यादा हल्का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी दिखा दूं वरना गायब हो जाएगा। इफेक्ट्स में बहुत सारे हैं। जैसे मैं अगर इस पे क्लिक करूँ तो ये आपको डार्क हो जाएगा। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लू कलर मान लीजिए मैंने रखा, ठीक है। और यहाँ से आप थिकनेस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे अब देखिए शेप। शेप में क्या है कि जैसे मुझे इसको थोड़ा टिल्ट करना है तो ये टिल्ट हो जाएगा यहाँ से। अब मैं इसका यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, कि कर्व जो है इसका कर्व चेंज कर सकता हूँ। खैर, हाँ, तो मैं अब इसको आपको और भी चीज दिखाता हूँ। यहाँ से आप एनिमेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसको एनिमेट करना है, अगर आप इसको आप एनिमेट का बेनिफिट तब ले सकते हैं जब आप कोई वीडियो बना रहे हो। जब आप कोई वीडियो बना रहे हो, क्योंकि अगर आप पोस्टर में करोगे तो अभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई है कि हमारा पोस्टर में ऐसे एनिमेशंस हों जो आप बाहर प्रिंट आउट करते हो, ठीक है। तो अब आता है पोजीशंस की बारी। पोजीशंस में अगर जो भी आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं उसमें आपको देखना होता है कि आप किधर उसको जाना। मान लीजिए जैसे ये, इसको मैं चाहता हूँ ये लेफ्ट में रहे, यहाँ से मैंने पोजीशंस पे क्लिक किया, यहाँ पे लेफ्ट का ऑप्शन था, मैंने लेफ्ट पे क्लिक किया, ये लेफ्ट में चला गया। मैं चाहता हूँ सेंटर में रहे तो सेंटर में चला गया। मैं चाहता हूँ मिडिल में रहे, मिडिल में आ गया। राइट चाहता हूँ राइट में आ गया। तो मैं जिधर इसको यहाँ से भी कर सकता हूँ। उसके बाद अगर आपको एकदम प्रिसाइजली वर्क करना है, मतलब एक एक चीज बारीकी से वर्क करना है, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको एक्स और वाई के डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो ये इधर उधर मूव करेगा। या फिर अगर आप रोटेशन में चाहते हैं, आप इसको 10 डिग्री घुमा देता हूँ, ठीक है। 10 डिग्री आपने घुमाया और साइड में क्लिक किया तो ये थोड़ा सा टिल्ट हुआ अभी, ठीक है। तो वैसे ही आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो ये है, ये कॉपी स्टाइल का ऑप्शन है, इसको आप इग्नोर करें, इसका कोई वर्क नहीं है, ठीक।
तो हमने अभी टेक्स्ट समझ लिया। अब ब्रांड का मैंने पहले भी बोला था, उसको इग्नोर करो, हम अमीर नहीं है भैया। ठीक है। अब उसके जस्ट बाद आता है अपलोड का ऑप्शंस। ठीक है, अपलोड में अगर आप जाते हैं, अगर आपको कुछ फोटोज, इमेज या कुछ भी आपको एक्स्ट्रा एड ऑन्स में यहाँ पे अपलोड करना है, आप अपलोड के सेक्शंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जैसे मैंने अपलोड के सेक्शंस पे क्लिक किया, यहाँ से डोरेमोन ये वाला उठा लेता हूँ इस बार। डोरेमोन उठाया और मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया। ठीक है। अब जैसे मैंने अपलोड किया, यहाँ पे ये आ गया और मैं इस डोरेमोन को यूज कर सकता हूँ। ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, जस्ट इसके बाद थोड़ा सा सब्र करें, मैं बताता हूँ। जैसे ये डोरेमोन जी हैं, तो इन डोरेमोन जी का बैकग्राउंड व्हाइट है और बैकग्राउंड मुझे रिमूव करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, तो ये बताता हूँ मैं आपको चीज। ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद आता है टूल का ऑप्शंस। तो इसका हम कोई यूज ही नहीं करते ना के बराबर, अगर क्योंकि इसका यूज बेसिकली वो जो मैंने आपको बताया था ना, वो क्या बोलते हैं उसको, है भूल गया, एक मिनट का इस हाँ, व्हाइट बोर्ड। जो आपका व्हाइट बोर्ड वाला था, तो व्हाइट बोर्ड में आप उसका यूज करते हैं। ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे ये टूल का यूज हो जाएगा कि आप स्टिकी नोट पे गए, स्टिकी नोट क्लिक किए, स्टिकी नोट लाए, इधर स्टिकी नोट पे कुछ लिख रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, तो ये चीज यहाँ पे यूज होगा। तो इसका हर ऑप्शन का हर जगह यूज नहीं होता है। ठीक है। अब प्रोजेक्ट के ऑप्शन में गए, तो वही आपका पुराना जो प्रोजेक्ट वर्किंग में है उसको आप दिखा सकते हैं कि हाँ, ये प्रोजेक्ट आपने किया, डिजाइन किया, जो भी चीज था वो दिखेगा। एप्स का सेक्शंस मैंने आपको पहले भी बता दिया था, और यहाँ पे वही वाला सेक्शंस है। मैजिक मीडिया में आपको जो भी है, आप एआई के थ्रू जनरेट कर सकते हैं इमेज। ठीक है। ओके। तो मैंने फाइनली यहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन को कवर कर लिया। अब आता है यहाँ पे, अगर आप होम पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट होम पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो ये ऑप्शंस, मैं इसको एक बार बैक कर लेता हूँ और मैं वापस अपनी डिजाइन पे आता हूँ। ठीक है। अब ऊपर वाला पोर्शंस में आपको कुछ समझा देता हूँ। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने ये डिजाइन प्रिपेयर कर लिया है, क्योंकि देखिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि एलिमेंट से आप एलिमेंट ले सकते हैं, टेक्स्ट को आप कैसे यूज कर सकते हैं, और आप अपलोड करके कोई भी कैसे क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए आपका कोई टेम्पलेट, मतलब आपको अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है। अब मुझे चाहिए फ्रेम, FRAME, फ्रेम मैंने सर्च किया। ठीक है। अब फ्रेम में आपको मैंने बोला था कि बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं, देखिए कितने सारे फ्रेम्स हैं। अगर मुझे कोई हार्ट शेप का फ्रेम चाहिए, या फिर इतने सारे फ्रेम्स है ना कि आप देखते देखते पागल हो जाएंगे। अब इसको ये ऐसा फ्रेम चाहिए, ऐसा शेप का फ्रेम चाहिए। ठीक है। तो अलग अलग शेप के अलग अलग बहुत सारे फ्रेम्स हैं। ठीक है। अब आपको अगर कुछ लेटर में चाहिए, जैसे एच है, आई है, जे है, यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रेम्स मिल जाएंगे, जिसको आप यूज करके अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। ठीक है। अब बारी आती है ऊपर वाले पोर्शंस की, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आप जो फाइल का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्रिएट नया डिजाइन का ऑप्शन मिलेगा, अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग को हम छूते नहीं है, क्योंकि इससे हमें मतलब नहीं है। एक्सेसिबिलिटी का भी कोई हमें मतलब नहीं है, सिर्फ अपने आप होता है ऑटोमेटिकली, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। मूव वगैरह का कोई ऑप्शन का मतलब नहीं है। डाउनलोड आप हम लोग जनरली यहाँ से नहीं करते हैं, तो इसका हम बेसिकली यूज ही नहीं करते ना के बराबर। ठीक है। अब आता है रिसाइज का ऑप्शन। तो रिसाइज आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप ये प्रीमियम है, तो मैं इसको कुछ दिखा नहीं सकता। अब बारी आती है एडिटिंग की। तो एडिटिंग को भी हम लोग बेसिकली यूज नहीं करते, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम टाइम एडिटिंग ही करना होता है। और अगर आप व्यू मोड में क्लिक करेंगे, तो ये आप सिर्फ देख सकते हैं, इसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसका भी यूज ना के बराबर करते हैं। अब अच्छा, अगर मैंने मान लीजिए ये सब ला दिया, अब मुझे लग रहा है कि मैं कंट्रोल जेड करूँ, क्या करूँ, तो मैं अगर कंट्रोल जेड करूंगा तो ये सब चीज गायब होंगी। ठीक है। देखिए यहाँ पे अंडू का ऑप्शन आ रहा है ना कंट्रोल जेड पे, कंट्रोल जेड किया, गायब 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 गायब, सब गायब हो गया। अब मुझे वापस लाना है, तो मैं फिर रीडू करूंगा। क्यों? अब क्या, अरे यार मैंने, मुझे जो नहीं हटाना था मैंने वो भी हटा दिया, तो मैं वापस से रीडू करूंगा, ये सब चीजें वापस आ जाएंगी। ठीक है। तो ये आप इसको यहाँ से भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको रीडू करना है तो कंट्रोल शिफ्ट जेड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो नाम है वो नाम दिख रहा है, क्योंकि मैंने कैप्टन के नाम से, मतलब ये फाइल जो भी है सेव होगी। यहाँ से आप प्रीमियम ले सकते हैं, और यहाँ पे आपको दिखेगा वो अकाउंट जिसको आप चाहते हैं कि वो भी आपके साथ डिजाइन करे। ठीक है। यहाँ पे आपको एनालिटिकल चैट और ये कमेंट सेक्शन को यूज नहीं करना है। प्रिंट कैनवा उतने पैसे नहीं है जो प्रिंट करे। अब आता है ऑप्शन शेयर्स का। ठीक है। मैं शेयर्स का ऑप्शन समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कोई डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब आपसे उतना अच्छा नहीं हो पा रहा, आप चाहते हैं कि आप किसी को बताएं कि भाई मेरा ये डिजाइन है, उसको थोड़ा डिजाइन कर दो। तो आप यहाँ पे
ऑप्शन पे आएंगे, ओनली कैन एक्सेस के बजाय आप यहाँ पे एनी वन में विथ दिस लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको लिंक आ जाएगा। ठीक है, आप लिंक को कॉपी करेंगे और उसको सेंड कर देंगे, तो वो जब इसको खोलेगा अपने लैपटॉप में, तो वो फिर इस फाइल को डिजाइन कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे फिर उसका डाउनलोड का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। एग्जाम्पल, अगर बिजनेस कार्ड हम डाल रहे हैं तो अगर हमको इमेज चाहिए, ठीक है, तो हम इमेज यूज करेंगे कि हमको पीएनजी चाहिए, जेपीजी चाहिए। तो बेसिकली बिजनेस कार्ड के लिए बेस्ट ऑप्शंस होते हैं डॉक्यूमेंट फाइल्स, ठीक है, पीडीएफ स्टैंडर्ड टाइप के। तो मैं अगर पीडीएफ स्टैंडर्ड, क्योंकि पीडीएफ जो होते हैं वो प्रिंट करने के लिए आसान होते हैं, तो और उसका क्वालिटी भी नहीं कम होता, तो मैं इसको पीडीएफ फॉर्मेट पे क्लिक करूँ और अब यहाँ पे पूछ रहा है, जैसे हमने 2 पेज लिया तो मुझे मान लीजिए ये दूसरा वाला पेज मैंने उतना अच्छा नहीं था, तो मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ। मैं अगर दूसरा पेज को हटा के डन कर दूंगा तो फिर मेरा एक ही पेज डाउनलोड होगा, डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये लोड होगा, उसका डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये आ गया। अब यहाँ पे ऑप्शन दिखा, मैंने कैप्टन को ओपन किया, देखिए बिजनेस कार्ड शो होने लगा। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गई कि अभी की बात। अब मैंने एक बिजनेस कार्ड डिजाइन किया था, ये वाला। ठीक है, तो ये मेरी एक दोस्त है, उन्होंने डिजाइन किया था, उनको मतलब एक सैलून वगैरह का डिजाइन करना था। तो वो चाह रहे थे कि ऐसा एक फ्रंट में ऐसा हो या फिर बैक में ऐसा डिजाइन हो। बट आपको मैं बता दूं, अगर आप एक बिजनेस कार्ड डिजाइन कर रहे हैं और आप उसका फ्रंट में भी कुछ रख रहे हैं, बैक में भी कुछ रख रहे हैं, तो बिजनेस कार्ड तो आपको हमेशा चाहिए होगा। तो उसका आपको प्रिंटिंग कॉस्ट जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हम एक ही साइड रखते हैं, कोशिश करते हैं कि एक ही साइड रखें। ठीक है, तो फिर मैंने उनको ये वाला डिजाइन करके दिया था। ठीक है, ये वाला डिजाइन करके दिया था, इसमें सिंपल सा मैंने डिजाइन यूज किया था, जिसमें मैंने एक साइड का इसको पोर्शन जो था ना, इसको एक शेप यूज किया और उसको टिल्ट करके ऐसे कर दिया। तो ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप यूज कर सकते हैं, आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, और एक चीज, ये वाला डिजाइन, ठीक है, ये वाला डिजाइन में क्या था कि इसमें जो बैकग्राउंड था वो बैकग्राउंड वाइट था और लड़की भी वाइट थी। तो अगर मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको कोई भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो कैनवा में प्रीमियम होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं remove.bg। ठीक है, remove.bg अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ अपलोड के ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे मुझे ये डोरेमोन को हटाना है, मतलब इसको, ये वाला डोरेमोन का बैकग्राउंड हटाना है। ठीक है, मैं ओपन करूंगा यहाँ पे, यहाँ से सीधा बैकग्राउंड अपने आप रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जैसे कि ये दिख गया, अब बैकग्राउंड रिमूव हो गया। मैं यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन पे आया, यहाँ पे फ्री वाला पे क्लिक किया और मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, और इसको मैं सेव कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने सेव किया, यहाँ पे ये बूम, बैकग्राउंड व्हाइट वाला भी पूरा गायब कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसका व्हाइट वाला अगर नहीं गायब हो तो मुझे थोड़ा सा इसमें एडिट करना पड़ेगा। एडिट क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, एक सेकेंड हटना, यहाँ पे आपको कटआउट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, रीस्टोर पे क्लिक करना। देखिए मैंने ऊपर में कटआउट के ऑप्शन पे क्लिक किया, रीस्टोर के ऑप्शन पे क्लिक किया। ठीक है, और डोरेमोन जी का मैं फेस को रिस्टोर करने के लिए प्यार से सेलेक्ट करूंगा, लेकिन अभी गड़बड़ मुझसे क्या हुई कि जो ये साइड में मैंने थोड़ा सा ज्यादा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे डोरेमोन थोड़ा सा रिस्टोर हो रहा है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे ये इसके पैर को रिस्टोर कर लेते हैं, इसका हाथ को रिस्टोर कर लेते हैं और इसके ये वाला हाथ को भी रिस्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको डाउनलोड पे जाके करते हैं डाउनलोड, तो अब हमारा डोरेमोन थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए। हाँ, तो ये एक पैर मेरे से छूट गया, तो यहाँ पे ऐसा सीन है। ठीक है, तो आप ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं किसी भी इमेज का। अगर व्हाइट ना हो तो ज्यादा बेटर होता है, बट अगर व्हाइट हो गया और आपको नहीं चाहिए व्हाइट, मतलब उसका रिमूव हटा हुआ, तो आप उसको यहाँ से वापस से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हमारा जो कैनवा था, हमने पूरा कैनवा देख लिया कि कैनवा में किसी भी चीज को कैसे डिजाइन करते हैं वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको कुछ रिज्यूमे डिजाइन करना है, तो आप यहाँ पे जाते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सीवी या रिज्यूमे लिखते हैं, तो सीवी में भी आपका ऑप्शंस आ जाएंगे और रिज्यूमे में भी आपका ऑप्शंस आ जाने चाहिए। ठीक है,
मान लीजिए आपको सीवी पे करते हैं सी इस सीवी वाला में आपको क्या होता है ना कि सीवी वाला में आपको डिजाइन्स भी दे देते हैं और रिज्यूमे में भी डिजाइन्स देते हैं, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो रिज्यूमे और सीवी में कुछ खास फर्क नहीं होता है। मैंने इस टेम्पलेट को यूज किया, मैंने यहाँ से नीचे के ऑप्शंस पे जूम किया और मैंने यहाँ से इसको डिजाइन कर लिया, ठीक है। अब आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप खुद से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा कैनवा का पोर्शन, ठीक है। उम्मीद है मैंने सारी चीजें कवर कर ली होंगी इसमें, कैसे क्या करते हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है आपका क्रिएटिविटी कितना है, ठीक है। और अगर कुछ छूट रहा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं इसको बता दूंगा कि कैसे क्या क्या एडिट करना है, क्या यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू, लव यू ऑल। प्लीज लाइक सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एंड कमेंट शेयर ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी करना है कर देना यार प्लीज। ओके, लव यू, सी यू ऑल।